कैंडी का स्वाद। एक बुजुर्ग व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन एक युवक प्रतिदिन उसके पास जाता था और उसके साथ 1 घंटे से अधिक समय तक बैठा रहता था। वह युवक उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए खाना ले जाता और फिर अपने हाथों से खाना खिलाता। फिर वह उसे अस्पताल के बगीचे में घुमाने के लिए भी ले जाता। कुछ देर घुमाने के बाद वह उस बुजुर्ग को वापस अपने कमरे में ले आता और लेटने में उसकी मदद करता। वह यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि बुजुर्ग व्यक्ति अब ठीक है और उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, अपने घर लौट आता था। हर दिन की तरह उस दिन भी नर्स उस बुजुर्ग व्यक्ति के कमरे में उन्हें दवा देने और उनकी स्थिति का निरीक्षण करने के लिए आई और उनसे बातों ही बातों में कहा, आजकल के बच्चे काम में इतना घुसे रहते हैं कि उनके पास अपनों के लिए समय ही नहीं होता है। भगवान आपके दयालु और देखभाल करने वाले बेटे पर हमेशा कृपा बनाए रखे। हर दिन वह आपके पास आता है और आपका बहुत ध्यान रखता है। ऐसी औलाद बड़े नसीब वालों को ही मिलती है। बुजुर्ग व्यक्ति ने उस नर्स की ओर देखा और आंखें बंद करके उससे कहा, काश वह मेरे बच्चों में से एक होता। हम जिस मोहल्ले में रहा करते थे, ये प्यारा बच्चा वहीं रहता था। मैं एक दिन उनसे मिला था। उसके पिता की मृत्यु के बाद एक मंदिर के दरवाजे पर रोते हुए मैंने इसे देखा था। मैंने उसे दिलासा दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उसके लिए कुछ कैंडी खरीदी। उसके बाद मैंने बहुत देर तक ना तो उसे देखा और ना ही उससे बात की। जब वह बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि मैं और मेरी पत्नी कहाँ रह रहे हैं। वह हमारी स्थिति का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन हमारे पास आता था। जब मैं बीमार पड़ा तो वह मेरी बूढ़ी पत्नी को अपने घर ले गया और अब वह रोज़ मेरा इलाज देखने अस्पताल आता है। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटे, तुम हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार और हमारी इतनी परवाह क्यों करते हो? वह बस मुस्कुराया और बोला था, उस कैंडी का स्वाद अभी भी मेरे मुंह में है। अगर हम अच्छा बीज बोते हैं तो एक दिन ज़रूर अच्छा फल देता है। इसलिए एक अच्छा इंसान बनने और दूसरों के लिए अच्छे काम करने की उम्मीद कभी ना छोड़ें। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।